नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो आज वो जो सेशन होने वाला है वो सेशन शानदार होने वाला है। तो चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज का सेशन जो शानदार होने वाला है उस सेशन को क्या करना है, आप सभी को लाइक और शेयर करना है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या बताना है कि जो अंग्रेजी शब्दकोश होता है यानी डिक्शनरी होता है, उसमें डिक्शनरी में जिस प्रकार से शब्द व्यवस्थित होते हैं उस क्रम में इन चारों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और दूसरे नंबर पर आने वाला जो शब्द है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जब व्यवस्थित करते हैं तो कैसे करते हैं, जो कॉमन अक्षर होते हैं उनको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो कॉमन देखोगे तो एम ए सभी में कॉमन मिलेगा, एम ए सभी में कॉमन मिल रहा है। फिर देखोगे तो यहाँ तो टी है और टी का नंबर देखोगे तो कितना है, 20 है। यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है। इसका मतलब जी तो तीनों में कॉमन है। आगे चलते हैं, यहाँ एन है, यहाँ एन है और यहाँ सी है। तो सी यानी कि सॉरी आई है। आई कितने पे आता है, तो आई 9 पे आता है। एन कितने पे आता है, तो एन 14 पे आता है और यहाँ पर भी 14 पे आता है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डी ऑप्शन वाला शब्द। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एन 14 पे है, यहाँ पर भी 14 है। पर यहाँ पर देखोगे तो ई मिलेगा, ई आगे देखोगे इन दोनों में तो ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे और आई कितने पे आता है, 9 पे। तो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा सी वाला, और थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा बी वाला, और जो एक नंबर पे आएगा वो आएगा सॉरी 4 नंबर पे ए वाला, ठीक है। तो हमें किसका पूछा है, दूसरे नंबर का। पहला और दूसरा, दूसरा नंबर कौन से शब्द का है, सी शब्द का है। तो सी शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है हमारे पास, ठीक है। उसमें बाएं से कितना है, छठा नंबर, और उस छठे नंबर से कितना दाएं साइड 14वां नंबर। तो उस 14वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो और अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो, लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट की दे रखा हो तब क्या करते हैं, तब भी प्लस करते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो क्या करते हैं, माइनस, और राइट दे रखा हो तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक तो बाईं साइड से यानी लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से कितना है, तो लेफ्ट साइड से है 6 नंबर, और फिर कह रहा है राइट साइड से कितना, 14 नंबर। 6 और 14 को जोड़ोगे कितना आएगा, 20। और 20 पे जब हम बात करें किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो 20 पर क्या आएगा, तो 20 पर आता है टी। 20 पे क्या आता है, टी आता है। तो टी हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर दे रखा है। यह कह रहा है निम्न प्रश्न में दिए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे 3, 16, 81, 406, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं नंबर और वो भी बड़े अंतराल के। तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा, या तो हो रहा होगा गुणा या हो रहा होगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखो ये तो गुणा करें, अगर 3 को 5 से गुणा कर दें तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और 15 में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 16 इस प्रकार लिखा है। क्या ये यहाँ पर लग रहा है, क्या 81 में लग रहा है। तो 5 को क्या करें, 5 को किससे गुणा करें, 16 से करें। 16 5 कितने होते हैं, 16 5 जो 80, 80 में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर मेथड लगाया वो यहाँ पर भी लग रहा है। यही मेथड यहाँ लगा के देखें, 81 को क्या करें, 5 से गुणा करें, ठीक है। 81 को क्या करें, 5 से गुणा करें और फिर क्या करें, 1 जोड़ दें। तो 81 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 405, प्लस का क्या करोगे 1, और यहाँ पर आएगा 406। इसका मतलब जो हमने किया मेथड लगाया वो सही है। अब क्या करें, 5 को क्या करें, 406 से गुणा करें और क्या करें, 1 जोड़ दें। तो 5 को 406 से गुणा करोगे तो 6 5 30 और 4 दूना 4 5 का 20 यानी कि 2030, प्लस का 1 करोगे तो 2031 आना चाहिए।
यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 2031 आना चाहिए। 2031 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी सेशन को क्या करेंगे? थम्स अप करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। ये कह रहा है कि कोई भी पत्रिका, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये तो क्या है? पत्रिका है, और ये कह रहा है कि कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दोनों क्या है? नहीं है, तो मिल नहीं रहे। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं। कुछ समाचार पत्र यानी कुछ समाचार पत्र क्या है? पुस्तकें हैं। ठीक है, ये कह रहा है सभी पुस्तकें चम्मच है, यानी सभी पुस्तकें क्या हैं? चम्मच है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं। ये क्या है? पत्रिकाएं, और ये पुस्तकें हैं। क्या है? क्या नहीं है? तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर दे रखा है कुछ समाचार पत्र चम्मच है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। कुछ समाचार पत्र चम्मच है क्या? बिल्कुल है। देखो यहाँ से अगर यहाँ से जाओगे, ये समाचार पत्र वाली चीज़ें हैं, और ये क्या है? चम्मच। तो यहाँ पर कुछ अंदर आ रहा है, अंदर चम्मच के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सही। यानी निष्कर्ष 2 है वो क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर हमारे पास जो शब्द आना चाहिए वो शब्द ही नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार था तो 4 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये हमें यहाँ पर बताना है। अगर आप देखोगे तो 4 जनवरी और 4 जनवरी दोनों में क्या है? मंथ और जो डेट है वो क्या है? सेम है। ठीक है, ईयर में चेंजेस है। यहाँ पर भी मंथ और डेट क्या दोनों में सेम है, और ईयर में क्या है? चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं रखा। अब यहाँ पर देखो 2008 से 2009, अगर 2008 से 2009 तक आओगे तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। पर यहाँ पर 2008 है, ये कौन सा है? ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हमें एक और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 बढ़ा। 2 बढ़ा तो 2 शेषफल बचे हमारे पास। 2 बढ़ा तो शेषफल है ये, और शेषफल है तो क्या करेंगे? जो हमारे पास वार दे रखा है कौन सा? शुक्रवार। इस शुक्रवार में क्या करोगे? 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? शनिवार और रविवार, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा रविवार। रविवार है क्या? बिल्कुल ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी क्या करेंगे? एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को क्या करेंगे? लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, और थम्स अप करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और जो भी आपको डाउट है वो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आकृति दे रखी है और इसमें त्रिभुज कितने हैं वो हमें बताना है। अगर हम देखें तो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4, और इनको सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10, और यहाँ पर भी कितना है? 1 है, तो इसको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11। यानी कि जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो 11 होंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। 6 के विपरीत सतह पर ज्ञात कीजिए क्या आएगा। ये हमें बताना है कि जो 6 है इसके विपरीत सतह पर क्या आएगा। 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। जब 2 स्थितियाँ दे रखी है तो हम क्या करते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ठीक है, कॉमन हमें क्या मिला? 3 मिला। अब कॉमन ढूंढने के बाद में जब कॉमन से क्या करते हैं? चलते हैं तो क्लॉकवाइज साइड से चलते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा, और फिर से क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा। तो 6 आया और फिर क्या आया? 4 आया। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 आएगा। 1 और 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 के विपरीत। अगर 6 के विपरीत देखोगे तो कौन सा क्या मिलेगा अंक? अगर अंक देखोगे तो यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। 1 नंबर किस में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। क्या करते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन ढूंढने के बाद में उससे क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज बढ़ते हुए हमें हमारे पास जो आंसर मिला वो मिला 1।
ठीक है, और वो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रथम दो समस्याएं आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है। यहाँ पर कह रहा है कि जो आकृतियाँ दे रखी है इसमें निश्चित संबंध है, हमें क्या बताना है वो यहाँ पर देखो। इसी संबंध के आधार पर उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कह रहा है, देखो मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन दोनों में जो संबंध है वो यहाँ और यहाँ वाले में भी होगा। तो यहाँ पर अगर आप संबंध देखोगे तो क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस बना हुआ है अंदर और एक बिंदी है, फिर यहाँ पर वो क्रॉस बना और बीच में बिंदी आई, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस है और वो साइड में बिंदी है, तो फिर राउंड आएगा और उसमें क्या होगा, क्रॉस बनेगा और बीच में बिंदी आएगी। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अगर आप इस प्रकार का डायग्राम देखोगे तो ऑप्शन कौन से में मिलेगा, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है ना। देखो ऑप्शन डी भी मिल रहा है, लेकिन डी में क्या है, क्रॉस है पर बिंदी कहाँ है, नीचे की साइड है, ठीक है। और जो बी में है वो बी में कहाँ है, साइड में है, जबकि हमें कहाँ चाहिए थी, ऊपर चाहिए थी। तो इसका मतलब ये दोनों तो क्या कैंसिल हो गए। ये जो इसमें प्लस बना हुआ है जबकि हमें किसका चाहिए, क्रॉस का चाहिए था। तो जो ऑप्शन बना वो बना कौन सा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया है। किस प्रकार से आया है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्या करा है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार दे रखा है। इनको क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है। इनका कैसे बनेगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार। अगर बात करें किसकी, बिहार और मध्य प्रदेश की, तो ये क्या है, ये क्या है, राज्य हैं, ठीक है, क्या है, राज्य हैं। जबकि ग्वालियर है ये कहाँ किस में आता है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। ग्वालियर कहाँ है, शहर है और वो किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, ग्वालियर आएगा। तो इस प्रकार से ग्वालियर आ जाएगा। अब किसकी बात हो रही है, बिहार की। बिहार है एक अलग राज्य है तो वो अलग से आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। अब ऐसा जो वेन डायग्राम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 11 नंबर, निम्नलिखित आकृतियों की दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसकी दर्पण जो छवि है वो बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दर्पण में किस प्रकार बनेगी, दर्पण में जो छवि बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। देखो यहाँ पर जो दर्पण के पास में है वो जो प्रतिबिंब होगा उसमें भी क्या होगा, पास में होगा। तो यहाँ पर दो इस प्रकार से बॉक्स तो पास में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो दूर होगा वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो छवि बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। इसकी जो छवि बन रही है वो इस प्रकार से बन रही है। अगर ऐसा देखोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, अगर आप बी ऑप्शन को या देखो, अगर डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन तो उल्टा हो रहा है, ये सी ऑप्शन भी नहीं हो रहा, ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अपना जो ऑप्शन बना, जो हमने बना के देखा वो बना किस में, ए ऑप्शन वाले में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी एक बार सेशन को क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली जो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है। देखो यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, दर्पण की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है। और दर्पण में क्या कह रहा है ये, कि दर्पण में जो अंग्रेजी वर्णमाला है बड़ी वाली, ठीक है, कौन सी, बड़ी वाली, इसके जो व्यंजन है, व्यंजन आप पता है कितने हैं, उस व्यंजन में से हमें ये बताना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो बड़े हैं, बड़े तो हैं और उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी सेम बनता है। जैसे दर्पण में जो वास्तविकता में होते हैं वो प्रतिबिंब में भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्या करना है, बताना है, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो भी बताना है और कितने हैं वो भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो बड़े जो अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं जो दर्पण और प्रतिबिंब में समान दिखते हैं। तो उनका जो लिस्ट बनाऊं तो वो कौन सी होगी, देखो ए है वो दर्पण में और ऐसे सेम दिखेगा। एक के बाद में भी दिखेगा कौन सा, एच, आई, एम, ओ, टी,
यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। अगर इनकी बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं, 11 हैं। पर यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दे रखा है व्यंजन। अब इसमें क्या है, स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो स्वर कौन कौन से वो हटा दो। तो यहाँ पर ए, आई, ओ और यू, ये क्या हो जाएंगे, 4 स्वर हट जाएंगे। 4 स्वर हट गए तो बच गया कौन सा, एच बच गया, एम बच गया, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। कितने बचे, तो 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। यहाँ पर जेड नहीं है, कहीं आप जेड समझ लो इसको, यहाँ पर बराबर है, ठीक है ना, वो क्या जेड सा सेप दिख रहा था आप। तो यहाँ पर कितने हैं, 7 है। कितने व्यंजन बचे दिखाई देंगे सेम आकृति के, तो वो दिखाई देंगे मूल आकृति जैसे ही प्रतिबिंब में दिखाई देंगे, वो 7 दिखाई देंगे। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं, ठीक है। उन 5 शब्दों को क्या करना है, तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है। तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो वो तर्कसंगत क्रम कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, वर्ड दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, सेंटेंस, लेटर और फ्रेज दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले आएगा लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर सभी में है, बिल्कुल है। लेटर से क्या होगा, लेटर से वर्ड बनेंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। तो 1 नंबर वाले 3 ऑप्शन है, डी ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, वर्ड्स बनेगा, वर्ड से क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा, और फ्रेज से क्या होगा, यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सी भी कट गया। फिर फ्रेज बनने के बाद सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस बनने के बाद में क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 3 और 2, यानी कि जो 1 नंबर है वो भी कट गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ गया होगा। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था, सार्थक क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से देख लो, देखो सबसे छोटा लेटर होता है, लेटर से क्या होता है, लेटर मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनाते हैं, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा, फ्रेज से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य उसकी सुइयाँ किस समय पर एक ही सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। ये कह रहा है कि जो घड़ी है उस घड़ी में 7 और 8 के बीच में हमें बताना है कि जो सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के क्या होगी, सरल रेखा में होगी या एक दूसरे के विपरीत होगी, तो वो समय बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 73 नहीं है, यहाँ पर है 7 सही 3/10 है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 5 सही 5/11 है, ठीक है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर आप यहाँ पर कभी भी ऐसा आए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और फॉर्मूला लगा के मैं इसको यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। 30 × घंटे माइनस 11/2 मिनट, ठीक है, 180 डिग्री। अब आप कहोगे 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि देखो दोनों क्या है, सरल रेखा में, सरल रेखा में तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 180 ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 30 × घंटे, घंटे कौन सा लेना है, पहले वाला लेना है, तो 7 माइनस 11/2 मिनट हमें निकालना है, ठीक है। 180 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो मिनट निकालना है, क्योंकि मिनट देखो 7 तो सभी में है, यानी जो पहले वाला घंटा है वो तो लिखा जाएगा, सिर्फ मिनट का फ़र्क बन रहा है, सभी में मिनट का फ़र्क बन रहा है, तो वो मिनट हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखो 30 को से 7 से गुणा करो, 7 × 21 यानी 210 माइनस 11/2 इंटू मिनट, यहाँ पर आएगा 180। अब देखो यहाँ पर अगर 210 है, यहाँ पर 180 है, तो इसको क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11/2 मिनट बराबर 180 माइनस 210। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11/2 मिनट बराबर माइनस का कितना आएगा, 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 11/2 को अगर यहाँ पर साइड में भेजें 30 की ओर, तो ये क्या हो जाएंगे, पलट के गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 30 × 2/11। अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे
तो 60 हो जाएगा, 60 में अगर भाग देंगे किसका 11 का, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। शेषफल कितना बचा 5 और बचा कितना 11। तो यहाँ पर जो आएगा वो 7:05 सही 5/11 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 7:05 सही 5/11। ठीक है, 5 सही 5/11। चलिए, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तरीके से यह देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट का टाइम है, तो 1 घंटे का, तो ये 60 मिनट का। इसमें किसका भाग देना होगा 11 का, 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5 सही 5/11, तो 7:05 सही 5/11। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। क्या कह रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 दोस्त हैं, JKLMNOP क्यों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास दे रखा है वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, जे एन का पड़ोसी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बनाना होगा, तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्त बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 बंदे हैं, 8 हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है वो यहाँ पर सुनिए, क्या कहता है, जे एन का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जे और एन से स्टार्ट नहीं कर रहे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल है वो के दाएं को तीसरा है, एल है वो के दाएं को तीसरा है। तो मैं अगर कहूँ कि के यहाँ है तो एल इसके तीसरा हो जाएगा दायां। तो ये अगर केंद्र की साइड मूव करके बैठा है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड, और राइट कहाँ होगा, इस साइड। ठीक है, केंद्र की साइड मूव करके बैठा है तो इसका राइट हो जाएगा। और ये कह रहा है राइट कितना है, तीसरा है, दाईं साइड तीसरा है। तो तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो एल यहाँ बैठ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्यों एन के बाएं को दूसरा है और जो एल के दाएं को अगला है। ये कह रहा है जो एन है वो क्या है, एल के तो आगे है यानी दाईं साइड है, और क्योंकि क्या है, दूसरा बायां है। तो यहाँ पर मैं कहूँ एन है। ठीक है, ये एल से तो क्या हो गया, दाईं साइड हो गया ना। एल का मुख कहाँ है, केंद्र की साइड, तो एल का दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। और क्यों का है, क्यों कहाँ पर है, तो क्यों कह रहा है कि एल से यहाँ पर है, एल से कहाँ है, देखो दोबारा पढ़ो। क्यों एन के बाएं को दूसरा है, एन का बायां दूसरा हो जाएगा। क्यों एन यहाँ है तो बायां पहला और दूसरा। सी है, जो किसके लिए है, एन के लिए। एल के दाएं को अगला है, एल के दायां अगला है। ठीक है, आ गया। आगे ओ एन, और जो क्या कह रहा है, के का पड़ोसी नहीं है, एन है वो क्या है, ओ है वो एन और के का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब जो एन है वो ओ है, वो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। ओ कहाँ बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ से बढ़ो। और पी के एकदम बाएं हैं, अगर पी का एकदम बायां है तो मैं कहूँ कि पी का एकदम बायां, अगर पी यहाँ बैठेगा तो ये तो दायां हो जाएगा। अगर पी यहाँ बैठे तो पी यहाँ बैठेगा, इसका केंद्र हो गया, तो ये तो क्या होगा, उसका राइट होगा, और ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट की साइड हो जाएगा एकदम बाईं साइड। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है देखो, आगे क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो वापस, इससे स्टार्ट करते हैं। जे है वो एन का पड़ोसी है, जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन का पड़ोसी यहाँ पर खाली बचा, यहाँ पर जे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बैठेगा। तो यहाँ पर जे है, बच गया कौन सा, एम बच गया, तो एम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है के एकदम दाएँ कौन है, के एकदम दाएँ, के यहाँ है। अगर बात करें तो ये केंद्र की ओर देख रहा है, तो ये उसका क्या होगा, राइट होगा, और ये उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो एकदम दाएं कौन है, जे है। अगर जे की बात करें तो जे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो जे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए,
एक बार समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का जो अक्षर है उस समूह का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है कि जो विषम है उसका चयन करना है। अगर यहाँ पर अगर आप सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करोगे आसानी से, उसमें क्या करोगे आप, जो भी मेथड लगेगा उसको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर कौन सा मिला, के की बात करें, के कितने पे आता है तो क्या आता है 11 पे। क्यों की बात करें, क्यों कितने पे आता है तो 17 पे, ठीक है। और डब्लू की बात करें तो डब्लू आता है 23 पे। यहाँ पर ई की बात करें, ई 5, के 11, क्यों 17। ओ की बात करें, ओ 15, ठीक है। यूँ की बात करें, यूँ 21। ए की बात करें तो ए कितने पे आता है, 1 पे। यहाँ जी कितने पे आएगा, 7 पे। एम कितने आएगा, 13, ठीक है। इसके आगे चले, आर की बात करें तो आर कितने पे आएगा, 18 पे। आगे देखो यहाँ पर कौन सा कह रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 11 से कितना हो रहा है 17, और 17 से कितना 23। इसका मतलब जो बीच में गैप कितना है तो +6 का, यहाँ पर +6 का गैप है। यहाँ से देखो 11, 5 से कितना 11 तो प्लस का 6 का, 11 से 17 तो प्लस का 6। यहाँ पर देखो 15 से 21 प्लस का 6, 21 से 1 तो प्लस का कितना होगा, 6 होगा। देखो 21 से क्या करोगे, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक आते आते कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। हमें गैप चाहिए 6 का, तो यहाँ पर जो छठा आएगा वो 27 नहीं आकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अल्फ़ाबेट में आप सभी को पता है ना, 1 हो जाता है। तो छठा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखो 7 से कितना 13 तो प्लस का कितना 6, 13 से कितना 18 तो प्लस का कितना 5। यानी कि जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, यहाँ हो गया। और जो विषम है या अलग है, जो भिन्न है, वो हमें दिखाना है, देखना है, तो वो हमें यहाँ से दिख जाएगा। डी ऑप्शन अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप है, इसने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। देखो ये कह रहा है अनूप है। अब अनूप है, अनूप का कौन होगा, पिता होगा, और पिता की माँ क्या होगी, अनूप की दादी होगी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अनूप की दादी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि कल मैंने अपनी, यानी अनूप ने अपनी दादी की पुत्री, यानी दादी की पुत्री होगी के इकलौते भाई। तो इकलौता भाई कौन होगा, अनूप का कौन होगा, पिता होगा। तो पिता हो गया, को हरा दिया। तो अनूप ने किसको हराया, पिता को हराया। तो पिताजी को हरा दिया। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या कहा है। यहाँ पर दोबारा देख लो, अनूप है, अनूप का कौन होगा, पिता होगा, और पिता की जो माताजी होगी वो कौन होगी, दादी होगी। दादा नहीं है, दादी है, ठीक है ना। आगे ये कह रहा है कि दादी की जो पुत्री है, यहाँ पर दादी की जो पुत्री है उसका इकलौता भाई है। यानी जो अनूप की जो दादी है उसका एक ही पुत्र है। अनूप की दादी का एक ही पुत्र है, मतलब क्या हुआ, अनूप का पिता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। क्या पूछा है, अनूप ने किसको हराया, तो अनूप ने हराया किसको, अपने पिताजी को हराया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रहा है 18 नंबर। क्या कह रहा है, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का पता लगाइए। यह कह रहा है जो एक संख्या क्रम दे रखा है, इसमें गलत कौन सा है वो हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर हम पता करें तो सबसे पहले 9 है, फिर 12 है। अगर 9 से 12 की ओर चलें तो कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है ना। 12 से कितना 17 तो प्लस का कितना हो रहा है 5। 17 से कितना हो रहा है 20 तो प्लस का कितना हो रहा है 3। 20 से कितना हो रहा है 25 तो प्लस का कितना हो रहा है 5। 25 से कितना हो रहा है 28 तो प्लस का कितना हो रहा है 3। 28 से कितना हो रहा है होना चाहिए, तो देखो प्लस का 3 फिर प्लस का 5, प्लस का 3 प्लस का 5, प्लस का 3 आगे तो यहाँ पर होना चाहिए प्लस का 5। 28 और 5, 28 और 5 की बात करें तो 28 में अगर 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 28 और 5 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 33। जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है 34 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। 33 आएगा तब यहाँ पर जो हमारा जो 36 है वो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 33 आता है
और 33 से प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा 36, और 36 में प्लस का कितना कराओगे 5 तो क्या आएगा 41। यानी जो गलत नंबर है या गलत जो संख्या है वो कौन सी है, 34 है। यहाँ पर आना कितना चाहिए था, आना 33 चाहिए था, आ कितना रहा है, आ 34 रहा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ में आया। इजी क्वेश्चन था। क्या करना था, पैटर्न देखना था, पैटर्न के हिसाब से हमें गलत संख्या ढूंढनी थी, वो गलत संख्या हमने ढूंढ ली है। ठीक है, चलिए एक बार सभी साथी क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे, समझ में आ गया तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 19 नंबर। 32 विद्यार्थियों की उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। ये कह रहा है 32 विद्यार्थी हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि नेहल बाएं छोर से 14वें स्थान पर है तो उसका स्थान दाहिने छोर से क्या होगा। ये कह रहा है नेहल है, ये कह रहा है कि बाईं साइड से कितना है, 14वां है, यानी कि लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से उसका नंबर कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। टोटल की बात करें, टोटल हमारे पास दे रखा है 32। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल दे रखा है 32 प्लस लेफ्ट दे रखा है 14 प्लस राइट हमें निकालना है माइनस का 1। यहाँ पर अगर 14 में से 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 प्लस राइट और 32। 13 प्लस हो रहा है, इधर आते ही पक्षांतर होते हैं माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट बराबर 32 माइनस 13। 32 माइनस 13 को माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा 19 नंबर। कौन सा नंबर आएगा, 19। यानी जो राइट साइड से है, जो राइट साइड से उसका नंबर होगा वो होगा 19वां। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 20 नंबर। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है, ये चलना स्टार्ट किया इसने घर से पूर्व की ओर कितना, 10 किलोमीटर। फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने यानी क्लॉकवाइज साइड से, तो नीचे की साइड मुड़ेगा, 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 किलोमीटर। फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, 11 किलोमीटर चलता है तो 11 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और क्या करता है, 5 किलोमीटर चलता है। अगर दाएं चलेगा तो इस साइड आएगा और 5 चलेगा तो इसके बराबर आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर। आगे क्या कर रहा है, फिर से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, यह उसका घर है, अभी यहाँ है, इसकी दूरी हमें पता है 1 किलोमीटर है। यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ तक कितना है, तो यहाँ तक कितना है, 10 किलोमीटर है। ये दूरी पता है कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी बची, 10 यहाँ तक हो गया, और ये टोटल कितनी है, 11 है, तो यहाँ बची कितनी, 1। तो ये दूरी जो बची वो कितनी बची, 1 दूरी तो ये बच गई और 1 ये आगे है, तो कितनी दूरी हुई, 2 किलोमीटर की दूरी हुई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, अब 2 किलोमीटर की हो गई। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में REWARI है को लिखा जा रहा है TGYCTK के रूप में लिखा जाता है, तो जो दिल्ली है उसको किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो हमें देखना है। कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग का, तो क्या करोगे, इनके नंबर लिखोगे। R कितने पे आता है, 18 पे, E कितने पे आता है, 5 पे, W कितने पे आता है, 23 पे, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या है, A 1 पे, R आता है 18, I कितने हैं, 9। इनका कोड क्या बना, ये बना। तो T अगर देखें तो T कितने पे आएगा, 20 पे, G की देखें तो G 7 पे, Y देखें तो Y 25 पे, C देखें तो 3 पे, T देखें तो 20 पे, और K देखें तो कितना, 11। अब आपको यहाँ पर दिखने को एक चीज़ दिखेगी, 18 से कितना हो रहा है, 20, मतलब क्या हो रहा है, प्लस का 2। यहाँ से 5 से कितना हो रहा है, 7 प्लस का 2, 23 से 25 प्लस का 2, 1 से 3 प्लस का 2, 18 से 20 प्लस का 2, 9 से 11 प्लस का 2, यानी सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 2। अब यही मेथड हमें यहाँ पर लगाना है, किस में लगाना है, दिल्ली में लगाना है। तो डी कितने पे आता है, 4 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, एल आता है 12 पे, एच आता है 8 पे, और 9 आई 9 पे। तो प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। एफ से स्टार्ट होने वाला सभी है। 5 दे रखा है, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 पर क्या आएगा, जी की बात करें तो सभी में है। 12 में प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा, 14 पे क्या आता है, एन आता है।
एन किस में है, एन इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 में प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 10, 10 पे क्या आता है जे, 9 में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा 11, और 11 पे क्या आता है, तो 11 पे क्या आता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले पद से उसी पर संबंधित है जैसे चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो समानुपात है उसके बाईं साइड का और दाईं साइड का जो अनुपात है वो एक दूसरे के क्या है, क्या है जो समान है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो गेंद और घन में जो संबंध है वो संबंध क्या होगा, वर्त, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा उसमें तो कौन सा है। अगर आप बात करें किसी गेंद और घन की तो ये है 3D वाले, ठीक है। इसका मतलब ये 3D के हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो 3D आएगा या 2D आएगा। तो वर्ग किस में है, 2D में होता है। और जो यहाँ पर क्या आएगा 2D वाला आएगा तो वर्ग आ जाएगा। कोने नहीं आएगा, त्रिज्या नहीं आएगी, छल्ला नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इतने क्वेश्चन थे। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो भी पीटीटी, बीएसटी, पीटीटी, पटवारी, वीडियो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी को लिए क्या करोगे, इसको शेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए, और आपको जो बीएसटीसी में कितने नंबर आए हैं आपने मिला लिया होगा, तो कितने नंबर तक आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा बीएसटीसी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।